नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। मध्य प्रदेश में महू को आपको लेकर के बता दें कि पूरा का पूरा बवाल मचता नजर आ रहा है। जहां पर मध्य प्रदेश में पूर्णतः बवाल इस बात को लेकर के है कि महू में जो घटना घटित हुई है उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। महू कांड को लेकर के यहाँ पर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला छिड़ता नजर आ रहा है। महू कांड पर सदन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक पूरा का पूरा हंगामा मचते नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर के इंसाफ की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के ये मामला अलग एंगल पर जाता नजर आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा ये कहना है कि किसी भी तरीके से यहां पर जो महू में युवती के साथ कथित तौर पर रेप की बात कही जा रही है, दुष्कर्म की बात कही जा रही है, उसे सिरे से नकारते यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा इस पूरे मुद्दे को लेकर के सवाल उठाया ही जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि महू गोलीकांड पर सदन से सड़क तक जोरदार हंगामा है। विधानसभा में विपक्ष ने महू कांड का मुद्दा उठाया। हालांकि हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं महू कांड पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। साथ ही विधानसभा में महू कांड पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का दर्द भी झलकता नजर आया। वो विधानसभा से रोते हुए बाहर निकली। उसके पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें बीजेपी के इंसाफ में पीड़ित को सजा दी जा रही है। वहीं आपको बता दें इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मामले की राजनीतिकरण कर रही है। विपक्ष ने महू कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने मामले में संज्ञान लिया और आयोग ने जिला कलेक्टर और आईजी ग्रामीण से इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा है। आयोग ने अधिकारियों से 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानें सुन लीजिए। अपने क्षेत्र में उस बेटी के घर गई, रात भर उसके पास वहां उसके घर वालों के साथ रही, लड़के के घर भी होके आई। लड़का मऊ तहसील का था जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी, उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है नौजवान टीम में, भयानक आक्रोश है। लड़की की सीधे सीधे हत्या हुई। जो उसकी बॉडी के बारे में मुझे बताया, उससे सीधे सीधे हत्या प्रतीत होती है। उनका आरोप है बहुत गरीब परिवार है, बिल्कुल झोपड़ी में रह के उस बाप ने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाया और उसकी आशा थी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के कुछ बने, और बाप ने इसके ऊपर जो मजदूरी करके, उसके पास मात्र 1.5 बीघा जमीन है, मजदूरी करके उस बेटी को जो पढ़ाया है, उसकी आशाएं थी कि वो बेटी कुछ कर पाए। उस बेटी को निर्मम तरीके से उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार कर जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। और मैंने मांग की थी यहाँ पर कि 1 करोड़ उसके परिवार को दिया जाए और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ भाई लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चूर है कि एक गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। पांडुरना में ऐसी घटना हुई थी, तब दिया था कि सीबीआई इस तरह के जो संवेदनशील विषय होते हैं उन पर राजनीति उन्हें नहीं करना चाहिए। घटना पीड़ादायक दोनों ही घटना है और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें, स्पष्टवादी बने। सर, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पांडुरना में जब घटना इसी तरह की घटी थी तब की थी क्या उन्होंने? महू मामले में अभी तक जांच जो हुई है सर, उसमें सर महू मामले में अभी तक क्या है सर? महू मामले में अभी देखिए, बलवा हुआ है थाने पर, जिस तरह से लोग घायल हुए हैं पुलिस के लोग, उस पर उस तरह की धाराएं लगी होंगी, मैंने अभी देखी नहीं है। घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है। तो महू मामले में कई सारे हम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सवाल यहां पर ये कांग्रेस के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन सारे सवालों का खनन करती भी नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, उस पर तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ प्रमुख पैनल जुड़ गए हैं।
हमारे साथ गोविंद मालू बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं और अवनीश बुंदेला कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गोविंद जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। यहाँ पर देखिए, कमलनाथ जी के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के इंसाफ का तात्पर्य है कि जो पीड़ित पक्ष है उसी को सजा दे डालो। देखिए, इस सारे मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए। वहां घटना किस तरीके से घटी है वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय भी है और बहुत ही हमसे बहुत दुखी भी है। लेकिन सरकार ने तुरंत सजगता बताते हुए और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। उस जांच पर आप पहले से उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी किसी भी अधिकारी से, किसी पुलिसकर्मी से, किसी से यदि कोई गलती हुई होगी निश्चित उसको सजा मिलेगी। और जो दोषी व्यक्ति है उनको कोई बचाने के लिए कोई सवाल ही नहीं सरकार का। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार बहुत ही संजीदा भी है, संवेदनशील भी है और पीड़ित के हमेशा साथ में खड़ी है। इसलिए इस पर राजनीति करने की बजाय, क्योंकि खुद के शासनकाल में क्या क्या हुआ था ये जरा हम अगर इतिहास निकाल के बता देंगे तो हम उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से आपने कितने संवेदनशील था, हमने तो तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की और हमने सब जो कुछ करना था सरकार को सब किया। लेकिन अब कांग्रेस केवल राजनीति कर। चलिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ अवनीश जी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आप कुछ कहना चाहते थे शुरुआत से ही, साथ साथ इस बात पर भी गौर फरमाइएगा कि साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस का काम सिर्फ पूरे मामले में राजनीतिकरण करने का है, मुद्दे की बात कांग्रेस करती ही नहीं है। देखिए, दलित आदिवासी विरोधी भाजपा के राज में इस तरह की घटनाएं निरंतर हो रही है। आज दलितों आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1। और आश्चर्य इस बात का है कि जिस तरह से बेशर्मी से गृह मंत्री जी क्या कहते हैं कि पांडुरना में किया था क्या, मतलब आप ये बताना चाहते हैं, ये साबित होता है कि आप कमजोर हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं। मतलब हमारी सरकार सिर्फ 15 महीने रही और अगर सीबीआई जांच की मांग थी तो उस समय केंद्र में आप थे। अगर आप में हिम्मत थी तो आउट ऑफ द वे जाके आप सीबीआई जांच करवा सकते थे केंद्र सरकार को अनुमोदित करके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, महू में जिस बेशर्मी से पुलिस वालों की गोली से एक दलित आदिवासी की मौत हुई है और वहां पर आप देखें बलात्कार हुआ, उसके बाद भाजपा क्या कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ। मतलब अब आप डॉक्टर भी बन गए, आप जज भी बन गए। मतलब आप उस बच्ची की, उस लड़की की पहचान उजागर करके मतलब वो उसका कानून का भी आप एक उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये है कि यहाँ सरकार की जिम्मेदारी सामने आ रही है। आप बड़े बड़े इवेंट करते हैं, आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए। आपको याद होगा इनने पिछले 6 महीने 1 साल में कितने सारे इवेंट कर मारे। मतलब मोदी जी और अमित शाह जी बार बार आते हैं और ये स्थिति है। एक स्टेशन का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा कि आपने रानी कमलापति नाम का स्टेशन रख दिया। हम सबको मालूम है 50 किलोमीटर दूर उनका महल भी है, वो जर्जर हालत में। और नेमावर की घटनाएं आप देखें, जाए दलित आदिवासी परिवार को 50 फीट नीचे जमीन में गाड़ देते हो आप। नीमच की घटना है, क्या कोई भूल सकता है कि नीमच में आदिवासी को आपने घसीट कर दबंगों ने मार डाला और आप कुछ नहीं कर पाए। और ये बेसिकली ये हो सिर्फ, और उसी महू में कुछ दिन पहले याद करें कि दबंगों ने एक आदिवासी को उसके घर के सामने जला के मार दिया था। ये निरंतर घटनाओं की पुनरावृत्ति। अवनीश जी, कांग्रेस के द्वारा भी तो टीम बनाई गई थी, टीम गठित की गई है, उस टीम की क्या रिपोर्ट? देखिए, उस टीम की रिपोर्ट ये है, और सबसे बड़ी बात, कल कमलनाथ जी भी दौरे पर जा रहे हैं महू के। देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम इतना है कि हम मुखरता से आवाज उठाएं और न्याय की मांग करें जिससे जनता को न्याय मिले। उसी को लेकर टीम गठित की गई है और निरंतर आप देखें। लेकिन इसमें बेशर्मी की बात ये है, आप ये देखें कि गृह मंत्री जी ने सिंघम कहा था, किसको? शिवराज जी को। और उन जिस दिन से उन्होंने सिंघम घोषित किया है, जहां घोषित किया था मालवा में, इंदौर में, मालवा इंदौर के आसपास निरंतर क्राइम बढ़ रहा है। याद करें, इंदौर में भी उसी दिन जिस दिन सिंघम का, उसी दिन 2-3 ऐसे मर्डर हुए, किसी पर 27 हमले किए चाकुओं से, काट कर मार डाला, बलात्कार हुए। और ये स्थिति है। और उसके बाद गृह मंत्री जी का ये कहना कि तुम्हारे समय में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो मुझे लगता है ये गृह मंत्री जी की देखिए अवनीश जी और गोविंद जी, एक चीज समझने की जरूरत है कि ये कह देना कि तुम्हारे समय में ऐसा नहीं हुआ या आपके समय में ऐसा नहीं हुआ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि आपकी सरकार में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और बीजेपी सरकार में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो आमतौर पर जूझना यहाँ पर आम जनता को ही पड़ रहा है। तो इसका जवाब, हमारी सरकार कितने महीने रही
और इस सरकार को 18 साल हो गए, मतलब ये बालिग सरकार है, बालिग सरकार है। और हमें आश्चर्य है कि गृह मंत्री हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह से बलात्कार करके एक आदिवासी महिला को उल्टा लटका दिया था खुद के राजगढ़ गृह जिले में। तो मतलब आपके कार्यकाल में होगा तो आप कार्रवाई नहीं करोगे? मालूम था मध्य प्रदेश इनसे सवाल पूछे कि अगर हमारे कार्यकाल में कोई क्राइम हुआ तो आप अपने कार्यकाल में समझिए ऐसा क्राइम होगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, तो बहुत शर्मनाक बात है। ये तो साबित करता है कि ये एक अयोग्य सरकार है। और देखिए, ये कोई युद्ध नहीं हो रहा है कि क्राइम के करने वालों को मतलब इनका कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है। अभी ऐसी बात कर रहे हैं, इनके प्रवक्ता भी खुले तौर पर ये कह रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। मतलब आप इतना इंतजार करेंगे कि कांग्रेस शासन काल में हुआ है तो पहले हमारे में हो जाने तो, जब हिसाब बरोबर हो जाएगा तब कार्रवाई करेंगे। मालूम साहब, आप इतने वरिष्ठ थे, कम से कम आपसे तो मैं इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं करता था। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। कुल मिलाकर के देखिए, इस पूरी घटना पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच कुछ दिग्गज नेताओं के और भी बयान सामने आए हैं। एक बार उस पर भी गौर फरमाते हैं, उसके बाद फिर से वापस चर्चा में आएंगे। धामनोद से महू पलासिया वो कैसे आई, और उसके बाद जो उनके साथ जो है, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने भी सबने जो देखे हैं, उनके पिताजी की बात हमने जो सुनी है कि बर्बरता की गई है, उसकी हत्या की गई है युवती की, और उसके बाद जब कार्रवाई के लिए थाने में गए तो 9 घंटे तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। ये इनका इंसाफ है भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम करना है। मदन तो हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे प्रदेश के अंदर तो नहीं, पर कुछ लोग इस प्रदेश में वातावरण खराब करना चाहते हैं। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बाहर के लोगों ने आकर यहाँ पर वातावरण खराब किया, सोशल मीडिया में गलत सूचना दी, जिससे यहाँ के नौजवानों में थोड़ी सी नाराजगी हुई। पर सीधे पेट में गोली मारी, तो ये पूरी पुलिस ने पूरी अपराधी है। और उसके बाद भी सरकार कहती है वो तो अपना करंट से मर गया, करंट से मर गई। ये सब बातों की मुझे लगता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का विषय है, उसमें जो होगा उसके आधार पर चीजें तय होंगी। इसमें मुझे या किसी को बहुत कुछ बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है, कानून अपना काम करे। तो अविनेश जी, आपने तमाम बयान सुने होंगे, आप ही से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बीजेपी के द्वारा साफ तौर पर ये कहने की जरूरत है कि किसी को भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इस मामले में। जैसे ही रिपोर्ट सामने आ जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद तमाम चीजें सामने आ जाएगी कि आखिर मामला है क्या। बताएं, क्या ये वही भाजपा है जिसने दिल्ली में निर्भया के बलात्कार को पूरे देश में बेचा था? निर्भया कांड जो बलात्कार को, तो उसके ऊपर उन्होंने जितनी राजनीति की थी कि इतनी राजनीति कभी, लेकिन हाँ कार्रवाई हमने की थी। हमने आप देखें निर्भया हेल्पलाइन बनाई थी, मध्य प्रदेश में बंद पड़ी, पता तक नहीं कि निर्भया का कौन इंचार्ज है, कौन अधिकारी देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंदौर और भोपाल शहरों में अभी इन्होंने कमिश्नरी प्रणाली लागू की थी, आपको भी जानकारी है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि उसके बाद बलात्कार और रेप, इस तरह की लूटपाट और चोरी चकारी, हत्या की घटना बढ़ी है इन 2 शहरों में, 2 जिलों में। तो ये हालत है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था। क्यों? कारण ये है कि ये यहाँ के गृह मंत्री का जो आपने आपके चैनल पर ही मैंने सुना, वो क्या कह रहे हैं कि पहले पांडुना में आपने मांग क्यों नहीं की थी? मतलब आप तुलना कर रहे हैं, मतलब नरोत्तम मिश्रा जी इंतजार करेंगे कि पांडुना जैसी घटना एक तुम्हारे समय में घटी थी, एक हमारे समय में घटित हो जाने दो, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, उसके बाद सीबीआई की मांग करेंगे। भैया इतना तो शर्म करो कि हमारी सरकार से 15 महीने रही है और आप 18 साल से ज्यादा, मतलब आपकी सरकार बालिग हो चुकी है और ये प्रदेश की आप किस मामले में सफल है? किसानों की आय आप दुगनी कर नहीं पाए, निरंतर बलात्कार बढ़ रहे हैं, बुजुर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं, सड़कें टूट जाती हैं, कारम बांध जैसे बांध बनाते जो कि बह जाते हैं, बलात्कार निरंतर हो रहे हैं, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, शिक्षा कर्मी सड़कों पर हैं, कर्मचारी वर्ग सड़कों पर हैं। आपने क्या काम किया? आपने अभी इन्वेस्टर समिट कराई थी उसी इंदौर में, और कल की रिपोर्ट ये कहती है कि मध्य प्रदेश में हर महीने 1.25 लाख युवा बेरोजगारी में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आप काम क्या कर रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस 50 साल रही है, पहले हम 50 साल अत्याचार करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद या
तो अवनीश जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हुआ था? जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हुआ है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि हमने सिर्फ काम किया था। आप पूरा सुने कि हमने सिर्फ काम किया था, लेकिन ये इस तरह की उलझन बयान देकर कहीं ना कहीं बात को घुमाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। चलिए ठीक। गोविंद जी, अगर इस पूरे महू के पूरे मामले पर अगर गौर फरमाया जाए तो कहां पर कथित तौर पर यहां पर दुष्कर्म की बात की जा रही है और कहां बीजेपी इसे करंट का पूरा हवाला देती हुई नजर आ रही है कि पोस्टमार्टम में करंट निकला है यहां पर कि युवती को करंट लगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दुष्कर्म और करंट का तार यहां पर बिल्कुल भी लिंक होता नजर नहीं आ रहा। भाजपा कह रही है करंट लगा, उसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी भी होती है। अगर सिर्फ करंट का ही मामला है तो आरोपी की गिरफ्तारी क्यों हो रही है? देखिए, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो तो चिकित्सकों ने दी, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो दी नहीं है। तो उस पर हम बात कर रहे हैं। जो कानूनन बात है वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि करंट लगने से मौत। और जहां तक बाकी बातों का सवाल है तो मजिस्ट्रियल जांच में सारी चीजें आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई कानून से जांच में सारी चीजें सामने आ जाएगी। ऐसे में एक युवक को गोली भी मार दी जाती है। ये सारी चीजें जांच में है। ये सारी चीजें जांच में किस घटना के कारण कब क्या हुआ और किस तरह 12 आईपीएस तबादलों को लेकर के इस पूरी घटना से कोई मतलब 12 आईपीएस तबादले यहाँ पर हुए हैं, वजह क्या है इसके पीछे? क्या इस घटना से इस चीज को तबादला तो एक रूटीन प्रक्रिया है। ऐसे समय पे जब पूरा मामला, देखिए सवाल ये पुलिस पर पूरे के पूरे सवाल निशान खड़े होते हैं क्योंकि युवक को गोली सीने में मारी गई। इसको लेकर के कमलनाथ जी लगातार इस बात को घेरते भी नजर आ रहे हैं। इन पूरे मामले के बाद 12 आईपीएस के तबादले कल के कल हो जाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, आईपीएस के तबादले एक रूटीन प्रक्रिया है जो हमेशा और पहले से उसकी तैयारी होती है और पहले से आदेश निकलते हैं। कोई एक दिन में आदेश नहीं निकलता है, वो पूरी प्रोसेस होती है, उसके बाद तबादले होते हैं। उसका संबंध नहीं हो, तबादले हो गए तो कोई वो एकदम रिलीव होकर चले नहीं गए। वो भी घटना के समय वही इंदौर में ही है। इसलिए आप जिन बात का जिक्र कर रहे हैं वो तबादलों का उसका कोई कनेक्शन नहीं है। उसको अगर कमलनाथ जी या कांग्रेस या कोई भी छोड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बचकाना बात है। अभी उनके तबादले की लिस्ट आई कि वो उनको यहाँ से रिलीव थोड़ी किया गया और घटना हो गई, उसके बाद उनकी जांच भी वो करा रहे हैं। देखिए, तो ये एक अधिकारी आएंगे तो कोई दूसरे अधिकारी आएंगे तो वो इसको जांच को बंद नहीं कर देंगे। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती है, उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं। लेकिन हाँ, ये घटना निंदनीय है और उस पर सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और मजिस्ट्रियल जांच के जो आदेश दिए उसकी रिकमेंडेशन, उसकी जो निर्णय है उसको आने दीजिए और जो आउटकम आएगा उस पर। गोविंद जी, अगर इस पूरे मामले को लेकर के बात की जाए, मामला काफी ज्यादा गंभीर है इस वक्त और जिस तरीके से पूरे आदिवासी समाज में इस पूरे मामले को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात इस जांच का जो रिजल्ट है, जो निर्णय है, वो कितनी जल्दी आएगा? क्योंकि जांच खींचे जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता की निगाहें इसी बात से टिकी है कि कब निर्णय आएगा। जांच की तो अभी घोषणा हुई है, रिजल्ट जल्दी आएगा। सरकार भी चाहती है इसमें जल्द कार्रवाई हो, जो भी दोषी लोग हो दंडित हो और किस कारण घटना हुई उसकी भी पड़ताल हो जाए, इसलिए जल्दी आएगी। आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। चलिए अवनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आदिवासी वर्ग आक्रोशित है और आदिवासी वर्ग ये समझ चुका है कि आप सिर्फ हमारे वोटों को पाने के लिए बड़े बड़े हमारे नाम पर इवेंट कर रहे हो। लेकिन हकीकत यही है मध्य प्रदेश में कि रोज बेचारा आदिवासी वर्ग पिट रहा है, उसकी हत्या हो रही है, उसको लूटा जा रहा है, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। उसके नाम पर भाजपा सिर्फ वोट पाना चाहती है। पूरे मतलब आप देखें, भोपाल से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर नागपुर तक बिल्कुल ये स्ट्रेटजी बन रही है, ये रणनीति तैयार कर रहे हैं ये लोग आरएसएस वाले और भाजपा मिला के कि कैसे आदिवासी वर्ग के वोट पाए जाए। लेकिन फिर भी उन बेचारे आदिवासी वर्गों को जिस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा पुलिस के द्वारा, ये साबित करता है कि भाजपा दलित और आदिवासी। अरे आपके समय तो आपके नेताओं ने गोलियां चलाकर और तीर चलाकर झाबुआ में मारे थे आदिवासी को, झोपड़े जला दिए थे आदिवासियों के, जिंदा जला दिया गया था। देखिए, आप आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू मत बहाइए। गोली नहीं मारी, ये बताएं। एक बलात्कार पर कानून व्यवस्था की बात जहाँ तक है, आपसी संघर्ष कोई होता है, कोई बाहरी तत्व आकर अगर कुछ
गड़बड़ करते हैं तो उसको सरकार कर रहे हो आप लोग पूरी तरह सजग और संवेदनशील के नाम पर और कुछ नहीं आज शांति रखने का प्रयास कर रहे हो मालू साहब। मत बोलो भी। आप कानून नहीं समझते हैं क्या? एक दूसरे दिन हैंग कर रहे हैं। सब समझते हैं, आदिवासी वर्ग सब समझता है। अरे समझता है, आदिवासी वर्ग समझता है। उन पर गोली चला किसानों के 1994 सबको याद है मंदसौर में किसानों की कांग्रेस के नेता ने आपने और आदिवासी वर्गों को जला दिया था। इससे साबित होता है कि आप आदिवासी विरोधी हो, किसान विरोधी हो, आप दलित विरोधी हो। छुआड़िया कांड आपसे कांड आप दलित विरोधी हो, आदिवासी विरोधी हो, हम खुले तौर पर कहते हैं। किस तरह से आदिवासी क्या आप नहीं है मुझे बताएं मालू साहब। चलिए आदिवासी मालू साहब और दलितों का जो शोषण आपने किया वो किसी दिन छुपा नहीं। ठीक ठीक। देखिए एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो जाता है कि जब वोटों का वक्त आता है, चुनाव का वक्त आता है, आपको लोगों को वोट चाहिए होता है, तो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है आदिवासी वर्गों पर। उनको सुविधाएं देनी है, किस चीज की कमी है, उन तमाम चीजों के दावे और वादे और घोषणा पत्र में लाइन से देखे जाते हैं क्या क्या वादे। लेकिन वही जब आदिवासी वर्ग के साथ कुछ ना कुछ गलत घटना घटित होती है तो कई बार पलड़ा झाड़ लिया जाता है, तो कई बार जांच का यहां पर आश्वासन देकर के मामले को शांत करा दिया जाता है। गोविंद जी देखिए, पल्ला झाड़ना और शांत कराने जैसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं हुई। दोषियों को दंड दिया गया, कई लोगों को फांसी की भी सजा मिली, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला है कई मामलों में। और मध्य प्रदेश से गडरिया गिरोह सरीके कई सारे गिरोह, डकैतों के गिरोह को हमारी सरकार ने खत्म किया है। ये तो डकैतों को प्रश्रय देने वाले लोग थे, इनके समय डकैत ज्यादा थे। हमारे यहाँ पर जितने भूमाफिया, डकैत और जो इस तरह के माफिया हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल की शिक्षों में डाला गया है। इसलिए पल्ला झाड़ने का कोई सवाल नहीं है। कानून व्यवस्था में कानूनन काम होगा और कानूनन के लिए आपको यदि वास्तव में सजा दिलानी है तो उसको प्रोसेस से चलना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में कोई भी जाएगा और वो छूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उसका जो केस हो ढंग से रजिस्टर, ढंग से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें जितने गवाह पुरावे, जितने भी एविडेंस है उनको सही ढंग से इकट्ठा किया जाए। चलिए ठीक। वक्त की थोड़ी सी कमी गोविंद जी। अवनीश जी फाइनल कमेंट जल्दी अपनी बात रखें। इन्होंने अभी गड़रिया गिरोह का जिक्र किया, इतना तंगदिल नहीं होना चाहिए। अगर आपने गड़रिया गिरोह का सफाई की, अच्छी बात है, आपका काम है। याद करें अर्जुन सिंह जी की सरकार में फूलन देवी, रमेश सिकरवार, मलखान सिंह, गब्बर सिंह जैसे बड़े गिरोह का जब पूरा मतलब आप देखें चंबल अंचल उससे प्रभावित था, उनका सफाई किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान शिवराज जी ने खुद ही स्वीकार किया है काल में बड़े बड़े डाकुओं का सफाई किया गया। फूलन देवी और गब्बर सिंह, मलखान सिंह प्रमुख थे उसमें। तो मालू साहब मेरा निवेदन है कि आप 18 साल से सत्ता में हो, आप बालिग सरकार हो गई आपकी, इतनी संकीर्ण मानसिकता मत रखो कि हमने डाकुओं का सफाई। आप चलिए ठीक, कौन करेगा महाराज? ठीक बिल्कुल। सत्ता जिसकी कार्य वही विपक्ष जो है वो सिर्फ सामने वाले पार्टी को, सामने वाले सत्ता पे बैठे सरकार को सिर्फ यही बताने का कार्य, आईना दिखाने का कार्य। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो महू में जो हत्याकांड हुआ, महू में जो ये पूरा मामला रहा, उसको लेकर के सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि कब जांच कमेटी जो है अपना कार्य करना शुरू करेगी और कब पूरा निर्णय जो है सामने आएगा। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।